बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.20 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। ये बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें से 3 मेथड हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, दूसरे मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरे मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। आज हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को क्वेश्चन 1 जो है इसके 6 पार्ट हैं और सारे के सारे जो है हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में राइट किया हुआ है और ये ना समझना कि सबसे जो आसान होता है वो सर बोर्ड पे लेकर बता देते हैं और जो मुश्किल होता है वो हमें कह देते हैं। सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन जो है वो पहले से भी ज्यादा आसान है, पहले ये समझा लूं और उसके बाद इसके अंदर कोई चेंजेस पैदा करनी है वो मैं बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा, 6 पार्ट करवाऊंगा ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह माइंड में बैठ सके। बेटा ये मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी। पहले जो हमने किया था वो सिर्फ राइट करना था, अब हमने सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करने हैं। किस मेथड से सॉल्व करने हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। बेटे हमने इनके कोफिशिएंट इक्वल करके ए को कैंसिल करेंगे और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब दूसरी का आंसर आ जाएगा उसको पहली वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छी तरह समझने हैं। ऐसे क्वेश्चन 9th में भी है, 10th में भी है और आगे भी मूव करते हैं, ओ लेवल में भी है। ये तीनों मेथड जो है ये आगे मूव करते चले जाएंगे, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह समझना है। आपने बेटा इसको नंबर 1 दे रहे हैं इक्वेशन नंबर और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें और नीचे लाइन लगा लें। अब आपने इसको काटना है, ऐसे कैंसिल करना है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप इनको ऐसे काटें। अगर इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल है तो आप उसे साइन चेंज या तो उसे काट सकते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये तो खैर कैंसिल नहीं हो सकता। ये प्लस है, ये प्लस है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा ना। हमने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। मैं बेस तो होता ही है, एक्चुअल हमने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। कोफिशिएंट का मतलब समझ आ रहा है? जो वेरिएबल जो बेस से पहले वाला होता है हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये बेटा +1y -1y कैंसिल हो गया। 1x और 1x मिलके कितना बन गया? 2x है। बेटे x के होता है जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तब x के होता है। ये वैल्यू ऐड हो रही है। ऐड जस्ट हम इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उससे ही ऐड करते हैं। इज इक्वल टू 2 में से ये निकाला, 2 में से ये किया, ये आ गया। ठीक है, हमने वैल्यू x की लेनी है। हम x एक साइड पे रखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 है, इसके ओवर में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन के बाद 2 1 x की वैल्यू कितनी निकलाई है? x की वैल्यू 1 निकलाई है। 2 से 2 कैंसिल करते वैल्यू कितनी निकली है? 1 निकलाई है। अब ये वाली 1 वैल्यू जो है अब हमने किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू लेनी है। इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आपके जितने आ रहे हैं, x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है या कोई और आ रहा है, उन सब की आपने वैल्यू जो है वो डेरिवेट करनी होती है। x की वैल्यू ले ली है लेकिन अभी y भी इसके अंदर मौजूद है। आपने किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है। आपने लाइन भी इधर आपने लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखेंगे? पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, क्या लाइन लिखनी है? पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1।
ये जरूरी नहीं है कि 1 में ही पुट करनी है, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। आंसर जो है इनका एक जैसा निकलेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप लिख लें पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ x है, इसकी रिप्लेसमेंट आपने 1 लिखनी है क्योंकि x का आंसर 1 निकला है। यहाँ x है, इसकी रिप्लेसमेंट आपने 1 कर दी है। प्लस y है इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद आपने y को एक साइड पर रख लेना है। ये 2 पहले से इधर है, ये वाला 1 इधर है। जब उधर जाएगा 1 का साइन चेंज हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना निकला है 1। अब इसका आंसर कितना बन गया, x भी 1 है और y भी 1 है। ये बात समझ आ गई है? कितने बच्चों को समझ आई है इस सवाल की? हमने इसके अंदर वेरिएबल 2 थे x और y, हमने दोनों की वैल्यू को डेरिवेट कर लिया है। हाथ नीचे। बेटा आगे देखें, आगे नोट करें। अगर आपके कोफिशिएंट इक्वल, को ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते, उनको हमने कैंसिलेशन कैसे करनी है। क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट देखें, उसके आपने बाकी सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 है और उसके बाद जो है 5x है प्लस y इज इक्वल टू 27 है। जी बेटे, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। पहले तो ये था कि दोनों में से एक के कोफिशिएंट इक्वल थे और साइन डिफरेंट थे, हमने कैंसिलेशन कर दी है। अब ये बेटा इनको ऐड करते हैं तो 8x बनता है, सबट्रैक्ट करते हैं तो माइनस, अगर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं तो -2x बनता है। कैंसिल नहीं हो पा रहे। ये बात समझ आ गई है? इस पे आ जाए। अगर इनको ऐड करते हैं, 4 में से 1 निकाला तो -3y बनेगा। सबट्रैक्ट करते हैं 4 और 1 मिलके 5 बन जाएगा। मतलब यह है दोनों में से कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो पा रही। अब हमें क्या करना होगा, हमें एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। आपने ऐसा करना है, किसी ऐसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें। समटाइम ऐसा होता है कि हमें दोनों को किसी फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि उनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए। अब देखें, अगर मैं इन दोनों x इक्वल करना चाह रहा हूं, इससे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 15 बन जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा, ये भी 15 बन जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन y अकेला, अगर मैं सिंपल इस नीचे वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4y बन जाएगा। अगर नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 4y बन जाएगा ना। और अगर 4y बन जाएगा, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। आपने सबसे पहले इनको नेम देना है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने लाइन भी लिखनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4। जो आपने काम करना है आपने राइट भी करना है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4। दूसरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू 5x है प्लस y है इज इक्वल 27 है। दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 5 कितना बन गया 20x है, 4 1 4y है। 27 को जरा 4 से करिएगा, 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10 बन गया। आप इसको इक्वेशन नंबर जो 3 है इसका नेम दे दें। ये बात समझ आ गई सारे बच्चों को? अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो हमारे पास है 3x माइनस 4 इज इक्वल 7 है। ये तीसरी इक्वेशन जो है, ये तीसरी इक्वेशन क्या बन गई है, 20x है प्लस 4y इज इक्वल टू 108 है। अब बेटा देखिए, अब हम इसको करते हैं। अगर तो ऐड साइन चेंज किए बगैर अगर तो कैंसिलेशन हो रही है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर साइन चेंज करने से कैंसिलेशन होती है तो हम साइन चेंज कर देंगे। लेकिन साइन चेंज किसी एक वैल्यू का नहीं होना। जब साइन चेंज आपने करना है तो आपने पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करना है।
अब देखें ये साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, -4 है +4 है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 20 में 3 ऐड किया कितना बन गया है 23x है इज इक्वल टू, इनको बेटा ऐड करें कितना बन जाएगा, ये बन गया है 115 बन गया है। हमें वैल्यू x की चाहिए होती है क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। x आप एक साइड पे रखेंगे, उसके बाद ये 115 है, ये वाली वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही, जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको कैंसिल करना है, और अगर इनकी कैंसिलेशन नहीं हो रही तो आपका इतना ही आंसर है। हम कैंसिल अगर करते हैं तो 23 1 23, 23 5 जो है 115 है। इट मींस कि हमारे पास जो x का आंसर निकला है कितना निकल आया है 5 निकल आया। अभी हमने वैल्यू x की फाइंड कर ली है, लेकिन अभी y की फाइंड करना अभी बाकी है। उससे हम कैसे करेंगे, हम किसी इक्वेशन, ये नहीं कि आप किसी इक्वेशन, अगर मैं लिखता हूं ये मिसाल के तौर लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आपने लाइन लाजमी लिखनी है, आपने लाइन लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलो मैं 2 में पुट कर देता हूं। 2 में मेरे पास है 5x है प्लस y इज इक्वल टू 27 है, 5 है, x का आंसर कितना निकला है 5 है। यहाँ पे x है उसकी रिप्लेसमेंट 5 कर दी है, प्लस y इज इक्वल टू 27 है। 5 5 कितना है 25 है, प्लस y इज इक्वल टू 27 है। हमने वैल्यू y की लेनी है, जो 27 है। 25 को जब हमने नेक्स्ट साइड पे ट्रांसफर करना है, ये रूल तो आपको आते हैं ना इक्वेशंस के, कि अगर एक साइड पे कोई वैल्यू प्लस हो रही ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। 25 प्लस का है तो इधर जाके 25 का साइन चेंज कर दिया, 27 से 25 को सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना निकला 2। अब बेटे इसका आंसर कितना बन गया, x का आंसर 5 है और y का आंसर 2 है। जी बेटा ये क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट था। यही एलिमिनेशन के रूल है, कोई नया रूल नहीं है। सिंपल ये है कि आपने x और y में से किसी एक को कैंसिल करना है और उससे एक वैल्यू आ जाएगी, x या y की वैल्यू आ जाएगी। जब आएगी तो उसको फिर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके आप दूसरा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर कोफिशिएंट डिफर होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, कैंसिलेशन हो नहीं रही थी, ना ऐड करने से ना सबट्रैक्ट करने थे, तब हमें किसी के मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं तो फिर वही सबट्रैक्शन का या एडिशन का काम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ आ गई है, हाथ खड़ा करना है। कुछ बच्चे अब सेंड माइंडेड भी बैठे हुए थे, मुझे पता है आपको समझ सही नहीं आई, क्योंकि आपका दिमाग मैं देख रहा था आपका, कभी उधर बात कर रहे कभी उधर बात कर रहे थे। कैसे समझ आती है आपको? हाथ नीचे। आज के लिए बेटा इतना ही, कल के लिए जो है अगला करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इंशाल्लाह।